हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल गीता की लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जस्ट अभी मैं विराट को स्कूल से लेकर आई हूँ। हेलो बोलो बेटा। तो जस्ट अभी हम दोनों भी स्कूल से आए, रिक्शे से आए। मैं जैसे ही ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ ना तो मैसेज का रिंगटोन भी चालू हो जाता है। तो बस, तो मैं बोल रही थी कि विराट तो स्कूल से आया तो उसका हाथ पैर धोई। वैसे तो वो अपने से अच्छे से धो लेता है, लेकिन फिर भी इतना क्लीन नहीं कर पाता, तो मैं जाकर उसका पैर वगैरह धोई, कपड़े चेंज किया मैंने। अब वो टीवी देख रहा है। आते ही उसे पहला काम उसका होता है टीवी देखने का। और अब मैं जा रही हूँ उसके लिए नाश्ता बनाने के लिए। मुझसे खाऊ मांग रहा था, बट मैंने उसे खाऊ नहीं दिया। मैंने बोला घर पर नल्ली फ्राई करके देती हूँ। इस टाइप की छोटी छोटी नल्ली, जिसे फ्राई करने पे ना से फूक के बड़ी हो जाती हैं। तो अभी मैंने गैस पे तेल चढ़ाया है और एक साइड अपने लिए चाय बना रही हूँ। पहले मैंने सोचा था पोहा बनाऊँ, और उसे नल्ली नल्ली की जिद लगा के रखा है। तो ऑयली है, बट दे देती हूँ। वैसे मैं कभी कभी फ्राई करती हूँ, डेली नहीं। हैप्पी, अच्छे से बैठ जाओ। मेरी चाय बनकर रेडी है। और गैस बंद करना भूल गए। यहाँ पर ये जो नल्ली है ना, मुझे इतना नहीं पसंद, बहुत कम पसंद है, खाने के साथ पसंद है। ये मेरी सासू माँ ने दिया था, कुछ इस तरह से पैकेट में है। अभी ये इतने बचे हैं। तो चलिए अब चाय पीती हूँ, बैठ के थोड़ा देर आराम से, उसके बाद आगे का काम सोचेंगे। आ गई हूँ अपने बालकनी में। अंधेरा देखिए कितनी जल्दी हो जाता है। अभी सिर्फ 6:15 भी नहीं हुए, 6:15 बजने को 4 मिनट बाकी हैं, लेकिन अंधेरा हो चुका है। ऐसे लग रहा है 7 बज गए। तो अब बालकनी में बैठकर ही चेयर पे चाय पीऊँगी। ये मेरी सबसे फेवरेट और सुकून वाली जगह है। मुझे ना शांत रहना बहुत पसंद है, एकदम शांत, अकेले, ज़्यादा बात भी करना पसंद नहीं। बहुत अच्छा लगता है। आज बिना अदरक की चाय बनाई है, अदरक ख़त्म हो गई है। मुझे बिना अदरक की चाय बहुत कम पसंद है, ना के बरोबर। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं शाम को इसलिए ब्लॉग बनाती हूँ क्योंकि शाम को ना मेरे पास थोड़ा टाइम ज़्यादा रहता है। और सुबह का जो मेरा रूटीन है ना, एकदम बिजी रूटीन है, फटाफट से सारा काम करना है। वैसे जब मैंने पहले पहले ब्लॉग स्टार्ट किया था तो सुबह का ही बनाती थी। कोशिश करूँगी कि मॉर्निंग का भी स्टार्ट करूँ ब्लॉग बनाना, पर शाम का
और ब्लॉग में मेरे गैप भी बहुत हो जाता है, महीने महीने का कंटिन्यू ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। कोशिश करती हूँ, नहीं हो पाता। कोशिश करूँगी कि बाहर का भी ब्लॉग बनाऊँ, बाहर जाते टाइम का, धीरे धीरे। अभी फ़िलहाल जितना मेरे से हो रहा है मैं उतना ही कर रही हूँ। चलिए फटाक से। चाय के साथ मैंने ये देखिए, दिवाली में जो फरार बना था ना, वो लिया है मैंने। पोहे का चिवड़ा, चकली, और वो जो मैंने तला था वो मैंने खा लिया है। यहाँ पर चाय पीने के बाद मैं आ गई किचन में, किचन काउंटर को क्लीन किया। और अभी टाइम हो रहा था 6:10, यानी कि 6:45 बजने ही वाले थे। तो मैंने सोचा कि तब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ, फिर आने के बाद जो है खाना बनाने का काम होगा। तो यहाँ पर 6:45 का टाइम था, तो विराट टीवी देख रहा था। वहाँ पर उसे भी मैं डांट रही थी कि उसका होमवर्क कंप्लीट हुआ नहीं था, तो उसे भी किचन से ही डांट रही थी कि पहले होमवर्क कर लो, फटाक से कर लो। तब जाके उसने बुक लिया और उसने होमवर्क किया। उसमें भी उसने 2 लाइन जो है पूरी 1 लाइन कंप्लीट की। फिर उसको बोली भगवान के पैर पड़ो और चलो ट्यूशन। फ्रेंड्स, तो फिर से एक बार मेरा मतलब है कि आपने देखा बर्तन धोया मैंने। बर्तन जैसे ही मेरे धोकर हुए 7 बज गए थे मुझे बर्तन धोने तक। और आज मुझे विराट की क्लास में भी बात करना था, क्योंकि विराट ना पढ़ाई को लेके बहुत लाइटली, बिल्कुल भी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब एक चीज़ अगर उसे मैं कराने जाऊंगी, जैसे एक स्पेलिंग याद की उसने और नेक्स्ट वर्ड अगर मैं उसे याद करने को दे रही हूँ, तो जो पहला याद है वो भूल जाता है। ऐसे उसके प्रॉब्लम हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सेकेंड क्लास में गया बट अभी तक उसकी जो छोटे मोटे इंग्लिश के वर्ड्स हैं ना, वो भी उसे अच्छी तरह से नहीं आ रहे हैं। उसकी पढ़ाई को लेके थोड़ा मैं, अभी तो छोटा है पर टीचर ने बोला इसके पीछे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। और मुझे ना उसके मार्क्स से मतलब ऐसा है कि मार्क्स तो उसके ठीक आते हैं। जैसे मैं ओपन डे रहता है और मैं जाती हूँ, तो ओपन डे में उसके मार्क्स ठीक ठाक रहते हैं। लेकिन मार्क्स लेकर क्या करना है जब उसे बुक रीडिंग करनी अच्छे से नहीं आ रही है। तो जहाँ तक मुझे उस मार्क्स से मतलब नहीं, मुझे उसकी इंग्लिश अच्छी इम्प्रूव होनी चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। ना तो अभी ढंग से हिंदी है, ना इंग्लिश, ना मराठी। तो अभी मुझे उसके पीछे बहुत मेहनत करना पड़ेगा उसकी पढ़ाई को लेके। तो वो तो सब चलता ही रहेगा। अब मैं उसको क्लास से छोड़ के हो गया मुझे आधा घंटा, थोड़ा मार्केट में सब्जियां भी लेनी थी तो कुछ। और वेजिटेबल सब्जी इतनी महंगी है ना, अभी तो इतनी महंगी है, पता नहीं कब सस्ती होगी। अभी इतू सा अदरक मैंने 10 रुपए का लाया है, अभी ज़्यादा दिन भी नहीं जाएगा, क्योंकि अभी अदरक की चाय ठंडी में ज़्यादा लगती है, तो ये अदरक कुछ ज़्यादा दिन नहीं जाने वाला। तो फिलहाल मैंने अभी 10 का खरीद लिया है, क्योंकि ना वो 20 की नोट थोड़ी फटी हुई थी। दुपट्टा कांदे वाले प्याज वाले भैया ने दिया, मैंने सोचा चलेगा कि नहीं, तो मैंने सोचा 10 का अदरक ही ले लेती हूँ, तो 10 का कॉइन मुझे रिटर्न मिल गया। तो ये कांदा 1 किलो 20 रुपए का लाई, ये भी कुछ खास नहीं है। और एक और टुकड़ा है, एक मुझे अदरक है, और ये आधा किलो होगा 25 रुपए का। पत्ता गोभी यही थोड़ा सस्ता दिखा मुझे मार्केट में। अभी मुझे हरी सब्जी खाने का इतना मन है ना, लेकिन 30 रुपया एक जोड़ी, वो भी इतनी सी, वो बन के इतनी सी होगी, कौन कौन खाएगा। टमाटर छोटे छोटे 20 रुपए का आधा किलो। अभी देखते 2-3 दिन में शायद सब्जियाँ, ठंडी के सीज़न में तो सब्जी कम ही मतलब प्राइस में मिलती हैं। अभी देखते हैं कि क्या प्राइस होता है सब्जियों का। फिलहाल ये कोतमीर थोड़ी सस्ती हो गई, धनिया तो ये 20 रुपए का लिया है मैंने। इससे भी बड़ा बड़ा गुच्छा मिल रहा था 20 रुपए का, तो ये लेकर मैं फंसी गई। कोई नहीं, फिर ले लेंगे। तो जब तक सस्ता है तब तक खरीद लो, पता नहीं फिर से महंगा हो जाएगा। तो इसमें मिट्टी बहुत कम है, देखिए। नहीं तो कुछ माटी वाले भी रहते हैं ना, इसमें माटी बहुत कम है, बिना मिट्टी वाला है। तो ये टोटल
100 रुपीज़ का तो हो ही गया है सामान। 20 प्लस 20 40 प्लस 20 60 रुपीज़, ये 70 और ये 95 रुपीज़ का है टोटल। 100 में 5 रुपीज़ कम ये सब्जियां हैं, तो सब्जियों में ही 100 रुपया गुल हो गया। तो चलिए अब पहले कपड़े का मशीन लगा देती हूँ, फिर खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। टमाटर, प्याज, धनिया, मिर्ची जो भी है कट करके ले लिया है। अब लाइट ऑन कर देती हूँ कैमरे का। तो मैं जिस कढ़ाई में मैंने वो चिप्स फ्राई किए थे ना स्नैक्स, उसी कढ़ाई में मैं भात फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा तेल गरम हो चुका है। सारी चीज़ें मैंने एक साथ ले लिए, राई, जीरा, हींग, क्योंकि एक हाथ में मोबाइल है ना तो मुझे शूट करने में प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर मैंने नमक का डिब्बा भी, सेंधा नमक है ये, ओपन करके रखा है। तो जैसे ही राई जीरा तड़कने लगेगा, उसके बाद मैंने एक हरी मिर्च कट की है, क्योंकि विराट भी खाएगा तो ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही। और फिर उसके बाद प्याज ऐड करेंगे। हमारे मुंबई में ना इसे कांदा बोला जाता है मराठी में, तो ज़्यादा करके मेरे मुंह से तो कांदा ही निकलेगा। अब ब्लॉग मुझे नहीं पता, मेरा ब्लॉग कहाँ कहाँ से कौन कौन देखता है। तो प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे हम। ये लोहे की कढ़ाई है, इसके लिए इसका कलर कुछ इस तरह से है। तो इसमें मैं ज़्यादा करके फ्राई वाली चीज़ें ही बनाती हूँ, भजिया, वड़ा, या फिर कोई चिप्स, पापड़ वगैरह, पूरी, यही सारी चीज़ें मैं इसमें बनाती हूँ। विराट अभी तक क्लास से नहीं आया। अभी देखिए मेरी सब्जियां ऐसी पड़ी हुई हैं, पहले मैं खाना दूँगी, उसके बाद ये सारी चीज़ें ना अच्छे से कवर करके रख दूँगी कंटेनर में और फ्रिज में। तो ये प्याज अभी नहीं भुने, इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। डाल दिया था और थोड़ी सी हरी धनिया भी डाल दे रही हूँ, बाद में ऊपर से डालूँगी। नहीं, मैं इसी में ऐड कर देती हूँ, पक जाएगा ना अच्छी तरह से, ज़्यादा अच्छा। मुझे थोड़ी धनिया बचा के रखनी थी, मैंने सारी डाल दी। कोई बात नहीं, अभी ज़्यादा हो जाएगा। वैसे धनिया से टेस्ट तो बिगड़ेगा नहीं और अच्छा ही फ्लेवर आएगा। तो अभी इसमें मैं ऐड करूँगी नमक टेस्ट अकॉर्डिंग। अब इसमें हम मसाले क्या क्या डालेंगे मैं बता देती हूँ आपको। थोड़ा आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधे से भी कम सिर्फ कलर के लिए, थोड़ा सा जीरा पाउडर, बस और कुछ भी नहीं। हो गया हमारा चावल फ्राई। एक कढ़ाई को लेके कोई कमेंट मत कीजिएगा, ये ना लोहे की कढ़ाई है इसलिए इस तरह से दिख रही है, और मैंने मोबाइल का कैमरा ऑन किया है तो और भी ख़तरनाक दिख रही है। वैसे मैं जो खाना बनाती हूँ ना वो इस कढ़ाई में बनाती हूँ। ये है मेरे स्टील की कढ़ाई, ये इसका ढक्कन। मेरे पास बहुत सारी कढ़ाई हैं, जर्मन की है, लोहे की है, ट्रिपल कढ़ाई जो नया निकला है ना अभी अच्छी क्वालिटी का। तो ज़्यादातर सब्जियां मैं उसी में बनाती हूँ। मैंने कुछ 1600 में परचेस किया था फ्राई पैन और कढ़ाई। डीमार्ट से लिया था हमने। अब इसमें मैं चावल ऐड कर दूँगी। तो चावल मैंने ना सुबह ही बना दिया था, और आज है ना मेरे भी
मेरे जो बड़ी जेठानी है उनके लड़के का बर्थडे है, दक्ष का। तो विराट का खाना वहीं से है। अब पता नहीं वो बिरयानी है वहाँ पर खाएगा कि नहीं, इसलिए मैं घर पे भी थोड़ा उसके लिए बचा दूँगी, ताकि अगर उधर ना खाए तो यहाँ पर एटलीस्ट वो खा लेगा। वैसे मैंने बोल दिया है कि अगर ये खाना नहीं खाएगा तो प्लीज़ मुझे कॉल या मैसेज कर देना। फ्रेंड्स, एक बात और बोलनी थी, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है ना, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप मेरे वीडियो को एंजॉय कर सकें, देख सकें। तो यहाँ पर देखिए मैंने चावल ऐड कर दिया है और अब इसे हम अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेंगे। कितना अच्छा भात फ्राई, राइस फ्राई हो चुका है, देखिए एकदम अच्छा कलर आया है, टेस्टी। लेस ऑयल में मैंने बनाया है, वैसे तो लेस ऑयल में ही बनाया है, पर इसमें मैंने पहले पापड़ तले थे तो उसका ऑयल भी था, सरसों के तेल में बनाया है। और जो मैंने पापड़ तले थे ना वो शायद सॉरी मूंगफली का तेल था, शेंगदाने का धारा का। उसकी स्मेल ना मुझे नहीं सहन होता, बट अब वही तेल लाया हम लोग ने। रिफाइंड ऑयल नहीं, कम यूज़ ही नहीं करते, करते बट कम करते। ये देखिए मेरा डिनर है बन के रेडी। अब फटाफट से पहले कढ़ाई से चावल को खाली करूँगी। लोहे के बर्तन में खाना पका के नहीं रखना चाहिए। और फिर खाना खाती हूँ। ये है मेरा रात का डिनर, रोटी घी वाली, सुबह बनाया था मैंने। और ये ठेचा है मिर्ची और शेंगदाने लहसुन का, और हरी धनिया मिक्स है। ये टमाटर मैंने लिया खाने के साथ, और ये है राइस। तो डिनर करके आपसे मिलती हूँ। विराट तो गया है बर्थडे में, और 9:30 बज के, आज बहुत लेट हो गया। करके मिलती हूँ। कितने टाइम के बाद फेस दिखा रही हूँ ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने गाउन तो कभी का ही पहन लिया था खाना बनाने के टाइम ही,
क्योंकि ना मुझे ड्रेस से अच्छा मैक्सी गाउन, जो भी आप क्या बोलते हो, हमारे यहाँ तो मैक्सी बोलते हैं महाराष्ट्र में, तो मैक्सी में बहुत कंफर्टेबल फील होता है मुझे ड्रेस के अकॉर्डिंग, या टी शर्ट लोअर के अकॉर्डिंग मैक्सी मुझे ज़्यादा पसंद है। इसलिए आप ज़्यादातर ब्लॉग्स में मुझे मैक्सी में ही देखोगे। और ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो चुका है घर का। पीने का पानी तो मैंने आफ्टरनून में भी भर लिया था, बस ये जो तांबे का बॉटल था, रात को पानी पीने के लिए लगता है ना, और अभी तो ठंडी है तो प्यास भी ज़्यादा लगती है, तो ये मैंने भर लिया है। मैं तो गर्म पानी पीती हूँ फ़िलहाल अभी। और बस ये सब्जियां मुझे फ्रिज में रखनी है। प्याज को तो मैं वो जालीदार जो है स्टैंड, उसमें रखने वाली हूँ, सामने देखिए। और ये सब फ्रिज में रखने वाली हूँ। और मेरे बेटे ने अभी तक वो बर्थडे से नहीं आया है, बट मेरे लिए देखिए ये चिप्स, लड्डू, केक खा लिया था उसने। केक उसका फेवरेट है, तो 2 चॉकलेट लाए, एक पापा के लिए अपने और एक मेरे लिए, और ये चिप्स। वो जब भी कहीं बर्थडे पे जाता है ना, तो एक प्लेट पता नहीं कैसे करता है, मेरे लिए ज़रूर लेकर आएगा केक, मेरी मम्मा के लिए दो। और फिर लाके बोलता है कि ये मम्मी आपके लिए, मम्मी मैंने तेरे लिए लेकर। वो मुझे आप करके कम बात करता है, तू की भाषा में ज़्यादा बात करता है। मैंने उसे कितनी बार बोला है आप किया, बट उसकी आदत हो चुकी है। बड़ा होगा तो शायद करे, पर अपने पापा से आप करके बात करता है, लेकिन मेरे से थोड़ा फ्रेंडली बात करता है। तो बोला मम्मी मैं तेरे लिए लाया। मैं बोली अच्छा ठीक है दे। तो बोलता है 2 चॉकलेट है, तो उसका मतलब था कि एक चॉकलेट मैं खा लेता हूँ, एक तू। फिर मैंने बोला नहीं, एक पापा के लिए रखते, क्योंकि वो मीठा बहुत खाता है। तो अब मेरा सब काम हो चुका, अभी मैं भाजी फ्रिज में रख देती हूँ फटाफट से। चलिए, अभी तक विराट नहीं आया, अभी मुझे उसकी पढ़ाई भी लेनी है। तो फ्रेंड्स 11 बज चुके हैं, अब आपको दिख रही हूँ। तो मोबाइल मैंने एक डब्बे के ऊपर रखा है। तो यहाँ पे सारी सब्जियां मैं फ्रीजर में अच्छे से कंटेनर में, ये है सब्जियों का बॉक्स, मैंने ऑनलाइन मंगाया था। तो इसमें हरी धनिया जो है पैक करके रखूँगी, और टमाटर मैं इसमें रखती हूँ, ये जालीदार जैसा है, बिल्कुल फ्रेश टमाटर रहते हैं इसमें। इसमें रखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ख़राब हो रहा है, इसमें फ्रेश रहते हैं। और हम लोग टमाटर ज़्यादा यूज़ करते तो जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं। और जो मेरा ये प्याज है वो मैं इसमें रखती हूँ। ठीक है, ये ना, तो ये प्याज और बटाटा रखने वाला ना मुझे मेरी मम्मी ने गिफ्ट दिया था धनतेरस के दिन, नहीं सॉरी, दशहरे के दिन। तो चलिए, अभी मुझे ये हरी धनिया साफ करके रखनी है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। अभी मुझे रात को सोने तक 1 बज जाएंगे। अभी तो मुझे कुछ काम नहीं है, पर विराट अभी तक नहीं आया, तब तक मैं सब सब्जियां फ्रिज में रख देती हूँ। फिर जैसे ही आएगा उसकी पढ़ाई लूँगी, फिर सोने तक तो मुझे रात के 1 बज ही जाएंगे। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट दोनों कर सकते हैं। और मेरी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। विराट भी आ गया है, तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।